सही सही उसको चोट आ सकती है, उसे रोक दीजिए, उसके बस की बात नहीं है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरिओम। सरकार, अब और नहीं पी पाऊंगा। एक बूंद भी और पिया तो मर जाऊंगा सरकार। चुप! भगवान को धन्यवाद दो, धन्यवाद कि तुम लोगों को कुलकर्णी सरकार भूखा प्यासा नहीं मार रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी खाना है तुम लोगों को। हाँ, वो देखो, ये मिठाई, ये फल, ये मक्खन। इतना ही नहीं, वो भी तो खाना है। जलेबी, काजू, बादाम और ये पूरा घी। हाँ, समूचे गांव के लिए भोजन का प्रबंध किया है और तुम लोग एक भी गांव वाले को यहां तक नहीं ला सके। तो ये पूरा खाना खाएगा कौन? तुम लोगों को ही खाना पड़ेगा। अन्न का अनादर कैसे करोगे? आराम करो, खाना। नहीं नहीं सरकार, नहीं सरकार। माफ कर दीजिए, हमने लोगों को हर तरह के लालच दिए, पर पता नहीं उस फकीर ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सब के सब उस खंडर में चले गए। हमें लगा कम से कम उन्हें दावत की लालच देंगे तो वो लोग। तुम्हारी ये योजना असफल हो रही है, ये मुझे बताया क्यों नहीं? एक तो अपनी विफलता मुझसे छुपाई, ऊपर से पूरे गांव के लिए भोजन का प्रबंध किया। तुम लोग जानते हो ना कि मैं पैसे व्यर्थ नहीं करता। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आप इन सारे पकवानों को द्वारका माई भेजकर सारे गांव वालों में बंटवा देंगे तो। ये गांव वाले यहां ना आकर मेरा अपमान करें और तुम चाहते हो कि ये प्रसाद में उनके लिए खंडर भिजवाऊं? प्रसाद तो भगवान का होता है, तो उस पर आपका क्या अधिकार? और जहां तक बात रही गांव वालों की नहीं आने की, तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको आपके यहाँ की जन्माष्टमी में भगवान से ज्यादा कुलकर्णी सरकार की उपस्थिति महसूस होती है। केशव, मर्यादा में रहकर बात करना सीखो। इस वाड़े में जो भी कुछ है वो मेरा है, और ये जो तुम ले जा रहे हो ना, वो भी मेरा है, मेरा। नहीं, ये मिष्ठान इस वाड़े में बने जरूर हैं, लेकिन इनकी सारी सामग्री, मावा, घी, शक्कर, सब मैंने अपने पैसे से मंगवाई है। कुछ दिन शिरडी से बाहर क्या रहा
ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं। इन्हें फिर से याद दिलाना होगा कि ये किसके गांव में रह रहे हैं। नाथों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हरिओम। अब ध्यान से सुनो। हरिओम। पिताजी अपना अहंकार छोड़ पाते तो समझते कि साईं पर लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों है, क्यों लोगों की द्वारका माई में इतनी आस्था है। उन्हें नहीं पता वो क्या खो रहे हैं, लेकिन शायद ये भी साईं की मर्जी होगी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। गया में आए सुधार अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। हाथ अब कम कांपते हैं उसके, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर आत्मविश्वास आ गया है। उसकी झिझक भी चली गई है। गांव के बच्चों के साथ कितना घुल मिल गया है। अगर काका ये देख रहे होते तो बहुत खुश होते। चलिए महालसपति जी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समय हो गया है। जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाल की जय। साईं,
देखिए ना, दयाराम जिद कर रहा है कि कल दही अंडी वो फोड़ेगा। अब आप समझाइए ना दयाराम को कि वो दही अंडी कैसे फोड़ सकता है। साई, मैंने कभी अंडी नहीं फोड़ी, इस बार मुझे फोड़नी है। साई, अगर दयाराम ऊपर चढ़ते समय गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी। अभी उसका पूरी तरह से हाथ भी ठीक नहीं हुआ है। दयाराम, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर फोड़ना। गोविंदा और रुद्रा भी मेरे उम्र के हैं। अगर मैं मटकी नहीं फोड़ूंगा तो आप उन्हें भी नहीं फोड़ने देंगे? समझने की कोशिश करो दयाराम, ये तुम्हारे लिए असंभव है। साई, क्या सच में ये मेरे लिए असंभव है? इस संसार में असंभव जैसा कुछ नहीं होता दयाराम। और कल तो श्री कृष्ण का दिन है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। और कौन जाने श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। काका, आप देखिएगा, आज दही अंडे मैं ही फोड़ूंगा। मालसापति जी के घर पर तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए सब लोग? अहो, कहीं हमारे दयाराम को तो कुछ नहीं हो गया?
हमें जल्दी चलकर उसे ढूंढना चाहिए। मीरा, बात बात पर आशंकित होना, डरना बंद करो। मैंने कहा ना, साई की कृपा से जो कुछ भी हुआ है अब तक वो ठीक ही हुआ है। आगे चल के क्यों कुछ बुरा होगा? चलो चलते ढूंढते उन्हें। पंता जी, लगता है अब तक किसी को काटा नहीं। किसी के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ पंता जी, जाकर देखिए। हाँ। घबराओ मत, यहां तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। हमारी दही हांडी की रक्षा करो। पंता जी। हाँ पंता जी, अरे क्या हुआ? आप इतने डरे क्यों हैं? उस बैरागी ने सांप को हाथ में पकड़ रखा है। उस बैरागी की तो अरे अंता जी, ये सांप तो अपनी तरफ आ रहा है। पंता जी, अब क्या करें? अब क्या, चलकर सूचित करते सरकार को। पिछली बार नहीं किया था, वो नाराज हो गए थे। साई, अब शुरू करें। सारे लोग आ चुके हैं। नहीं भीवा, मुझे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है साई? ताई, गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कैसे देंगे? दही हांडी जो शुरू होने वाली है द्वारका माई में। यानी मालसापति जी और दयाराम वही होंगे। चलो हम भी चलते हैं वहां। दयाराम, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? आई, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। आइए, मैं आपको साई से मिलाता हूँ। आई, ये है साई। राम जी भला करें। आओ, क्या हुआ? इस बार साई मुझसे मिलेंगे क्या? अगर फिर से नाराज हो गए तो? तरक्की की बहुत बहुत बधाई हो मुनीम जी। साई, आपको समझने में भूल हो गई मुझसे। आपसे कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे।
आप जानते थे कि मेरे लिए क्या जरूरी था। आप शुरू से मेरा मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं सही राह चुनूं। अब जबकि सारी समस्या सुलझ गई है तो मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे माफ नहीं कर सही, दें। नहीं सही, आप जो चाहते हैं उसमें दूसरों की भलाई है। सही, अगर आप मेरे साथ सख्ती से पेश नहीं आते तो शायद मैं यहां से जाता ही नहीं था। सही, जब इतनी राह दिखाई है तो एक बार बता दीजिए कि आपके इस एहसान का कर्ज मैं कैसे चुका सकता हूं। साई, बहुत आसान है काका महाजनी। मेरे साथ, हम सब शिरडी वासियों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर, और मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार के बिना यह दही हांडी की रस्म पूरी हो पाएगी। साई, भीवा, अब हम उत्सव शुरू कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो। संभाल कर गोविंदा। एक और बार कोशिश करते हैं। चलो तात्या, इस बार तुम्हें मटकी जरूर फोड़नी है। बाबा, मुझे भी सबके साथ ठंडी फोड़नी है। नहीं बेटा, तू ये सब करने के लायक अभी नहीं हुए हो। चोट लगने का खतरा भी हो सकता है इसमें। साईं, हमने कितनी बार कोशिश की, लेकिन हांडी फोड़ना तो दूर, हम हांडी को छू तक नहीं पाए। अब आप ही बताइए, हम हांडी कैसे फोड़ें? बहुत आसान है तात्या। किसी ऐसे को अपनी टोली में शामिल कर लो जो ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ सके। लेकिन साईं, ऐसा कौन हो सकता है?
तुम्हें भी कोशिश करनी थी ना। तुम भी दही हांडी में भाग लेना चाहते थे ना, तो जाओ शामिल हो जाओ इनकी टोली में। जी साई। लेकिन साई ये कैसे कर पाएगा? नहीं नहीं, इसे मत भेजिए, ये नहीं कर पाएगा, इसे चोट लग जाएगी। अगर दयाराम को खुद पर भरोसा है कि वो कर सकता है, तो उसके विश्वास को यकीन में बदलने के लिए आपको उसका साथ देना चाहिए। इस समय आपके बेटे को आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। अपने बेटे को अपनी छत्र छाया से दूर करके, स्नेह के बंधन से थोड़ी छूट देके कुछ करने की आजादी दीजिए इसे। आप क्या सोच रहे हैं? हम अपने बेटे को नहीं भेज सकते। वाहिनी, अगर साई ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब दयाराम को कुछ नहीं होगा। साई ने आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा जो गलत हो। वाहिनी, आपके मन में शंका है क्योंकि आप साई को नहीं जानती। महालसापति भाऊ, मैं मानती हूँ कि मैं साई को नहीं जानती, लेकिन आप लोग भी तो मेरे बेटे को मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं ना। मैं जानती हूँ ये सब दयाराम के लिए नहीं है। उसके हाथ और बच्चों जैसे नहीं हैं। ऊपर चढ़ते समय ये किसी भी चीज को अपने हाथों से थाम नहीं पाएगा। हांडी फोड़ना तो बहुत दूर की कौड़ी है। आप चुप क्यों हैं? मना कर दीजिए ना इन सबको। जाने दीजिए अपने बेटे को, भरोसा रखिए मुझ पर। जाओ दयाराम, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा कीजिए। दयाराम, तुम भी चाहते थे ना कि तुम भी एक दिन दही हांडी फोड़ो। शायद वो दिन आज है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम ये कर सकते हो या नहीं? जाओ। मैं कर सकता हूँ साई। सांप भी हाथ से निकल गया। क्यों पाल रहा हूं मैं तुम लोगों को? क्यों पाल रहा हूं? एक तो मुंह की खाकर वापस आ गए और तुम चाहते हो कि तुम लोगों ने जो गड़बड़ी की है उसे मैं ही ठीक करूं। लेकिन सुनो, मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तुम सोचो। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि उस फकीर द्वारा आयोजित दही हंडी को सफल नहीं होने देना है।
यदि वो सफल हो गया तो हल जोतने वाले बैलों की जगह तुम दोनों को बांधूंगा मैं और मेरे खेतों की जुताई करूंगा, समझे? जाओ, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो, भागो यहां से। हरिओम हरिओम। साईं, उसको चोट आ सकती है, उसे रोक दीजिए, उसके बस की बात नहीं है। काका, आपको मुझ पर भरोसा था, इसीलिए आप दयाराम को यहाँ लेकर आए। और अब समय आ गया है कि आप थोड़ा भरोसा अपने बेटे पर भी कीजिए। विश्वास मानिए मेरा कि दयाराम में शुरुआत से यह काबिलियत थी कि वो खुद को ठीक कर सके। बस जरूरत थी तो इस बात की कि कभी उसके बाबा उससे कहें कि हाँ दया, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। आपके प्रोत्साहन की जरूरत थी उसे। और आज आप दया से क्या कहते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही दया का भविष्य निर्धारित करेगा। अगर आज आप उसे रोक लेते हैं तो उसे जीवन भर यह लगता रहेगा, उसके मन में यह बात घर कर जाएगी कि वो नहीं कर सकता। पर अगर आज आप उसे प्रोत्साहित करते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ दया, तुम कर सकते हो, तुम अपने दम पर अपनी किसी भी शारीरिक कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो वो जरूर कर लेगा। पिता का अपने बेटे पर विश्वास एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और विश्वास के इसी सुरक्षा चक्र के दम पर वो अपनी कमजोरियों को हराएगा, स्वस्थ बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा। फैसला आप पर छोड़ता हूं। साईं, पिता का फैसला अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए ही हो सकता है। हे कृष्णा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अंकल जी, अगर खेतों में हल चलाने से बचना है तो उठाइए मुझे। अंकल जी, हाँ क्या हो रहा है वहाँ? पंता जी, एक बच्चा सबके कंधे के ऊपर पैर रख के मटकी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ? यही मौका है, काट दीजिए रस्सी। हाँ? मटकी उसके सर पे फूटेगी और वो गिर जाएगा। हाँ? काटिए। हाँ हाँ, काट रहा हूँ। अरे वो बढ़ते जा रहा है आगे, काटिए। पंता जी, वो तो पहुंच भी गया।
क्या हुआ? सांप? तुम्हारे हाथ ठीक हो गए दहरा? हाँ, मेरे हाथ ठीक हो गए। साई, मैंने मटकी फोड़ी साई। हाँ दयाराम, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। साई, समझ नहीं आता कैसे कहूं, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। माता पिता का बच्चे की सुरक्षा के प्रति जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद होना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। हम जितना बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे उससे कहीं ज्यादा सतर्क, समझदार, निडर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। बच्चों में आकाश छू लेने की हिम्मत होती है, मगर हम बड़े अपनी सोच की सीमाओं में अपने बच्चे की प्रतिभा को, उसकी सोच को बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं। बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसका पता तो तभी चलेगा ना जब हम उसे कुछ करने की आजादी देंगे। माता यशोदा का उदाहरण ही ले लीजिए। वो कान्हा की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहती थी, पर उन्होंने कभी भी कृष्ण को घर से बाहर जाने से नहीं रोका, जबकि वो ये अच्छी तरह से जानती थीं कि कंस उनके बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि यशोदा जी को इस बात का भान था कि उनके बेटे के भाग्य में जो कुछ भी लिखा है, आज नहीं तो कल कृष्ण को उसका सामना करना ही होगा। ये बच्चे की परवरिश पर ही निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना डर कर करेगा या फिर डट कर। मैं समझ गया सही, मैं समझ गया। आज से दयाराम को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं रहूंगा, हमेशा उसे प्रोत्साहित ही करूंगा। मीरा, मैंने कहा था ना कि साई सब कुछ ठीक कर देंगे। साईं, आपने मेरे बच्चे को ठीक किया, मेरे पति को तरक्की दिलाई, और मैं आप पर विश्वास करने से मना करती रही। मुझे माफ कर दीजिए साईं। आप माता पिता हैं,
इसलिए बच्चे की सुरक्षा के प्रति चिंतित होना लाजमी है, स्वाभाविक है। पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप सब अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए। अल्लाह मालिक। शीघ्र ही वो समय आएगा जो लोग आज उसके साथ त्योहार मना रहे हैं, जल्द ही वो उसके विरुद्ध हो जाएंगे। अब ना मैं चैन से बैठूंगा ना उसे बैठने दूंगा। हरिओम। हर कठिनाई, हर संकट से उबरने के लिए शिरडी वासियों को श्रद्धा और सबूरी रखने की जरूरत होगी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।